परमात्मा ने अपने रूप में आकर उसको एक धरा कान पे है, ने बोला 2.5 लाख की जूती और एक पीसे का बेर है, देखा तम सुल्तान तने के छोड़ दिया मेर, ये ममता क्या छोड़ा तू राज न गिर लिए फिर है नाला के। तो पुण्यात्मा, आज का जो सत्संग चल रहा है, ये वर्तमान का समागम, ये किस उपलक्ष्य में है? परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं जो परमात्मा के लिए भटक रहे हैं, और उनको फिर तत्व ज्ञान समझाकर सत भक्ति, वो 2 अक्षर का मंत्र सतनाम देकर उनका कल्याण करते हैं। अब कागभूषण जी भक्ति भी कर रहे थे, ऋषि संतों से उपदेश भी ले रखा था, तब परमात्मा के बेटा इस साधना से तेरा जन्म मृत्यु नहीं मिट सकता, और पूरी सृष्टि रचना सुनाई। तब कागभूषण ने बताया गरुड़ जी को कि गरुड़ जी, जो साधनाएं आप कर रहे हो, भगवान विष्णु को आप परमात्मा मानकर, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इसकी तो आप जन्म मृत्यु होती है। अब कागभूषण से ये ज्ञान सुन के गरुड़ जी की भी आंखें खुल गई कि भी सचमुच इनकी जन्म मृत्यु होती है। और कागभूषण ने यहां तक बताया, परमात्मा कबीर जी जो जोगजीत रूप में उनको मिले थे, कि बेटा ये ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे किसी भी प्रारब्ध के कर्म को कम और ज्यादा नहीं कर सकते, यानी तेरे मृत्यु है तो मृत्यु होगी ही होगी, ये उसमें एक्सटेंड नहीं कर सकते। गरुड़ जी के मन में आया भी बात भी सच्ची है। फिर ये किसी भगवान, फिर परमात्मा आकर के गरुड़ जी को भी मिले, जब ये चर्चा उनकी चली किसी अन्य रूप में, तो गरुड़ जी को फिर खूब ज्ञान समझाया, उनको मंत्र दिए, प्राथमिक मंत्र देते थे परमात्मा पहले। तो हम क्या करते रहे, जैसे पहले हम परमात्मा के शिष्य बहुत कम होते थे, संसार और काल के पुजारी ज्यादा होते थे, नाम ले लेते थे, कुछ दिन ठीक साधना करते थे, फिर छोड़ देते थे। लेकिन वो दयालु हैं, इस पीक टाइम के लिए आप में भक्ति बनाए रखने के लिए वो जगह जगह प्रकट होकर या किसी संत को प्रेरणा कर जाते थे, या स्वयं कुछ समय रह करके हमारे कर्म बनवा जाया करते थे, जिस कारण से हमारे मनुष्य जन्म बनते हुए होते हुए आ रहे हैं, और आज तक आस्था है भगवान की। और वो यही चाहते थे परमात्मा कि जब तक ये प्राइम टाइम आवे पिछली पीढ़ी का, आस्था बनी रहे मनुष्यों में भगवान की। नहीं तो पुण्यात्माओं, अगर 100 वर्ष और लेट हो जाता ये समय आज जो चल रहा है, राम नाम कहनिया भारत में नहीं पाओ, या सच कर बता देता हूं आपको, कति नाश हो जाता भक्ति का। क्योंकि जितने ये पंथ है ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, और जितने भी हिंदू धर्म के हमारे गुरुदेव हैं ये वेदों और गीता के विपरीत ज्ञान देकर वो साधना करवा रहे हैं जो कति यूजलेस है। और जिस कारण से हमें भगवान की राहत मिल नहीं रही, हम लुटेरे बन गए, हम रिश्वत लेने लग गए, हम मिलावट करने लग गए, जिससे धनी बनना चाहते हैं और दूने दुख आने लग गए प्राणियों। तो इस परमात्मा ने आकर के यहां तक आपको आस्था बनाए रखनी थी, और अब संभाल लिया। अब आपको वो लाभ मिलेंगे जो भगवान दिया करता है, आपको यहां भी सुख देगा जो आवश्यक होंगे आपके लिए, और आपको सतभक्ति देकर सतलोक ले जाएगा। तो गरुड़ जी ने जो परमात्मा का ज्ञान सुना, बड़ा विश्वास हुआ। एक दिन गरुड़ जी ने विष्णु जी से गोष्ठी की, उनसे चर्चा की कि भगवान आपसे भी ऊपर कोई शक्ति है। तो ये क्या होता है कि जैसे कोई भी किस पोस्ट पे है, उसके प्रशंसक सरूट मारणीय गणे हो जाते हैं। जैसे आपने शिव पुराण में सुना कि एक बार विष्णु जी और ब्रह्मा जी का झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। वो किस बात पर हो गए? ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा बाप, विष्णु कहता मैं तेरा बाप। ऐसा भ्रम इनको हो जाता है। तो विष्णु जी ने जब ये बात सुनी, गरुड़ उनका वाहन है, नो समझ लो उनका ड्राइवर है एक किस्म से, जैसे कोई मुख्यमंत्री का ड्राइवर है। लेकिन मुख्यमंत्री को ज्ञान ना है भक्ति का तो अलग बात है, और ड्राइवर को ज्ञान है, और ड्राइवर ये कह दे उसको तो इस प्रकार समझो भी, और मुख्यमंत्री ना मानने वो अलग बात है। लेकिन
परमात्मा से बड़ा कोई नहीं होता। तो ऐसे गुरु जी ने उनसे जिक्र किया तो विष्णु नहीं मानना, कहने लगे अच्छी बात करे तू। अब उसने क्या किया, हाँ ब्रह्मा से जाकर डिस्कस की पहले। अब ब्रह्मा ने विष्णु भी बुला लिया और शिव जी भी बुला लिया, वहीं पर तीनों मंत्री इकट्ठे हो गए। कहने लगे आज ये पता नहीं गुरु के भांग पी रहा है, नो कह तुमसे ऊपर कोई शक्ति है, तुम तो किसी का भला बुरा कर ही नहीं सकते, तुम किसी का प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। वो कहने लगे वे ऐसी कैसी बात है, हम क्यों नहीं कर सकते गुरु जी। गुरु जी कहने लगे जी देखो बात सुनो। तो गुरु जी ने ध्यान लगा, परमात्मा ने सूक्ष्म रूप से बता कि इनसे नो कह दे एक लड़का मर गया फलाने द्वीप में और उसको जीवित कर दो, उसका समय नहीं आगे, उसकी मृत्यु हो चुकी, आगे प्रारब्ध में शेष सांस नहीं, उसके जीवन नहीं है। तो गुरु जी ने कहा कि मैं एक बालक लाता हूं जिसकी मृत्यु अभी हुई है, तुम उसकी आयु बढ़ा दो, मान लूंगा तुम सुप्रीम पावर हो। वो कहने लगे लाओ। गुरु जी उनको लेकर आ गया बच्चे को, तो वो ना जीवित हुआ, ना ब्रह्मा पे, ना विष्णु जी पे, ना शिव जी पे। फिर वो गए अपनी माँ के पास, दुर्गा के पास। अब दुर्गा से कहा कि माता ऐसे ऐसे गुरुड़ कहता है कि हमसे भी ऊपर कोई पावर है। तब दुर्गा ने कहा बेटा तुमसे ऊपर तो बहुत बड़ी पावर है। तो उसने कहा माता जी हमारी बेइज्जती हुआ है, आप इस बालक ने जीवित कर दो। वह न बोली ना भाई ये हमारी पावर से बाहर की बात है, इसको तो वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म वो कर सकता है, ये अपने बस की बात नहीं बेटा। तो कहते तीनों ने मुंह लटका लिया, रियावा से होकर उठ कर चले गए गुरु जी के पास से। तो कहने का भाव है पुण्यात्माओं, जब हम सच्चाई से परिचित होते हैं तब हमने इन भगवानों की समर्थता का ज्ञान होता है और वो समर्थ हमारे लिए भटक रहा है। आज का जो समागम है ये इसी उपलक्ष्य में है कि वो परमात्मा सतलोक से आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। और उसके लिए कहाँ प्रमाण है, हमारे सदग्रंथ प्रमाण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, और भी अनेकों स्थानों पर। इसका क्या निष्कर्ष है पवित्र ग्रंथ के मंत्रों का, कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है, सर्व का उत्पादक करने वाला, सबकी सृष्टि रचना वही करता है। वो सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में, और वहां मनुष्य सदृश शरीर है, राजा की तरह जैसे राजा सबका मालिक होकर रहता है ऐसे वो ऊपर सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य दृश्य है। वहां से गति करके आता है, चल के बहुत स्पीड से, इतनी स्पीड है उस परमात्मा की, मन की स्पीड भी फेल है उसके सामने। तो वहां से परमात्मा चल कर आता है और फिर वो यहाँ आकर क्या करता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और वो काल के जाल में फंसे हुए दलदल से निकालता है। एक समय एक अब्राहिम सुल्तान अधम नाम का मुसलमान राजा था, बलक शहर का वो राजा था, बहुत ज्यादा उसकी संपत्ति थी और पिछले जन्म का वो परमात्मा का हंस था। वो कौन था, पिछले जन्म में एक सम्मन नाम का मनियार था, उसकी पत्नी नेकी थी, और ये सम्मन और नेकी द्वापर युग में वाल्मीकि के घर में जन्म था। ये दोनों पति पत्नी ही थी और उनको परमात्मा मिले थे बालक रूप में, जैसे वो लीला करते हैं प्रत्येक युग में। तो उनकी उस सेवा के वश परमात्मा ने उनको फिर वहां आकर संभाला था। उसके बाद नेकी और उसका पुत्र सेव तो पार हो गया था, सम्मन नहीं हुआ था। तो वो सम्मन ने उस जन्म में बहुत ज्यादा पुण्य किए थे, ये कथा अलग से सुनाऊंगा कभी, आज विषय दूसरा है। उसने अपने पुत्र की कुर्बानी भी दे दी थी परमात्मा की सेवा के लिए, कबीर साहब ने उसको जीवित कर दिया था। फिर वो सम्मन पार नहीं हुआ, लेकिन उसने जो पुण्य किए थे, परमात्मा के संग रह करके कुछ दिन भक्ति की थी, उसकी परिणाम स्वरूप वो अगले जन्म में
एक नौ शेर खान नाम का राजा बन गया और इतना कंजूस हो गया कि वो कोई दान करे नहीं और गनाए धन था। तब परमात्मा वहां भिखारी बनकर गए उस नौ शेर खान नाम के राजा के पास और कहा कि महाराज कुछ दक्षिणा दे दो। और राजा बोला महाराज जी मेरे पास तो धन है नहीं, कंगाल आदमी हूं मैं तो। महाराज ने कहा उस परमात्मा जो संत रूप में खड़े थे कबीर साहब कि राजन तेरे पास तो 80 खजाने हैं, 80 गंज, एक गंज में अरबों की संपत्ति होती है, खरबों की, हीरे पन्ने लाल सोना, और उसकी 80 ध्वजाएं फरक रही थी। तो उनका अर्थ होता था कि राजा के पास 80 गंज खजाना है। तो परमात्मा ने कहा कि आपके ये झंडे और खजाने 80 गंज बचाए तेरे पास। नौ शेर खान ने कहा कि ये तो मैंने कोल्ले दबा रखे नीचे बाबा जी, लोगों को भ्रम बनाए रखने के लिए। परमात्मा बोले अच्छा बेटा तेरी नीत से तो कोल्ले हो जाएंगे, यूं कहकर चल पड़े। अब राजा ने सोचा भी साधु की बात पार हो जाया करे। उसने खुदवा के देखा नौकरों से, वो सारे कोल्ले हो गए, लाल हीरे पन्ने जो भी थे। उसका तो कलेजा पकड़ लिया कति और नौकरों को भेजा कि संत को लाओ बुला के। और नौकर भागे कि महाराज जी आपको राजा बुलाता है, अगर राजा को गर्ज पड़े तो यहाँ आ जाएगा, ये बैठा मैं। वो नौकर कुछ भागे गए कि महाराज जी वो तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं। वो नौ शेर खान राजा आप जाकर के चरणों में गिर गया। परमात्मा ने कहा भाई बात सुन, ठीक है। उसने प्रार्थना की परमात्मा बख्श दो, मेरे से गलती होगी, मेरा धन वैसा ही कर दो। तो परमात्मा ने कहा कि इसमें से 80% दान करे तो तुझे वापस दे सकता हूं, वैसा ही कर दूंगा। अब जो आप कहोगे वैसा ही कर दूंगा, चल वापस आ गया। अब मेरे सामने कर, कंजूस कई फिर गलती कर दे। अब उसने देखा उसे फिर हो गया तो सोना वीर पुण्य कति। राजा ने फिर तुरंत भंडारे ला दिए, साधु संत भक्तों को हैं वो बांट दिए 80 गंज। परमात्मा चले गए और कहा दीक्षा ले, नाम दे दिया। ये तो मर मर खीर खिलाओ अपने बच्चों को। एक समय एक कथा सुनाता हूँ। ये आदरणीय मुलुकदास साहिब जी ये अरोड़ा जाति में किसान थे, यानी खेती करते थे, बहुत बड़े जमींदार थे। और परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लग गया फिरूं जब तक धरती आकाश। और 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। अपनी प्यारी आत्मा को इस दलदल से निकालने के लिए 100 छल छिद्र करता हूं, पता नहीं के वेश बना कर भटकता हूं। एक नगर में परमात्मा सत्संग कर रहे थे। ये समय समय पर आकर भक्ति जीवित कर जाते हैं दाता कबीर साहब। उसी नगर में मुल्कदास के गांव में 5-4 सेवक थे, गरीब गरीब व्यक्ति। और परमात्मा उनके घरों में रुके हुए थे, सत्संग करते थे। भगत कहते थे जी कल हमारे भोजन करना। एक हफ्ते के लिए रोक लिया। 5-7 भगत परिवार थे। तो परमात्मा जिस भी घर में जाते उनका उद्धार करने के लिए, उनके कर्म बनाने के लिए, तो सब भगत ये सोचते गुरु जी आए हैं, अच्छा सा अच्छा भोजन करवाऊं, यानी खीर बनावें, हलवा बनावें। तो वो चौधरी साहब जो मुलुकदास जी थे, नंबरदार गांव के चौधरी 1 नंबर के, जैसे आजकल सरपंच होते हैं, उस समय नंबरदार की इतनी प्रभुता होती थी। वो तो सुबह सुबह घूमने जाता या घूम कर जंगल से वापस आता खेतों से। तो उधर से क्या होता, गरीब के घर में परमात्मा विराजमान थे और वहां हलवा चढ़ा दिया। हलवे में पात डालें जब कड़े में तो मैघ दूर तक जाया करे। अब उस मुलुकदास जी ने पूछा रहा क्या हो रहा भाई यहाँ? जी हमारे गुरु जी आए हैं और आओ आप भी भोजन पालो। उसने देखा भाई एक आदमी बैठा है, ये तुम्हारे गुरु हैं? कहा जी। वो चला गया। फिर दूसरे दिन दूसरे के घर में, अरे क्या हो रहा है भाई यहाँ पर? आज यहाँ हो रही है कुछ चढ़ चढ़ सी। तो उन्होंने बताया कि जी हमारे गुरु जी आए हुए हैं। तो कुछ लोग कहने लगे उस मुलुकदास को कि भाई नंबरदार, गांव में एक ठग आया हुआ है, इन श्रद्धालुओं को लूट रहा है, अच्छे बढ़िया खीर हलवे खाता है और भाई काम करता नहीं, नबी लूट रहा है वो।
मुल्कदास वैसे तो भगत आदमी था, लेकिन यह चौधर बहुत बुरी होती है प्रभुता। जाके जिस भगत के घर वो रुके हुए थे परमात्मा उस दिन, अब वो मुल्कदास जाकर के उस घर में प्रवेश हुआ जहां परमात्मा विराजमान थे। और परमात्मा कबीर जी से कहने लगे, ए भाई आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? परमात्मा के बोलने से पहले ही जो भगत था जिसके रुके हुए थे, 2-4 भक्त और बैठे थे, खड़े होकर कहने लगे, चौधरी साहब ये हमारे गुरु जी हैं और सत्संग करने आए हुए हमारे यहाँ। कहने लगे, भाई तू करके क्यों नहीं खाता है? अच्छा हट्टा कट्टा दिखे तो दुनिया को मूर्ख बना रहा है, अपना करके खाया कर। तो परमात्मा कहने लगे, भाई मुझे तो बिना करे मिल जाए, चौधरी साहब मुझे तो बगैर काम किए ही दे रहा है भगवान। तो मुल्कदास कहने लगा, तेरे को बिना करे दे रहा है, मुझे क्यों नहीं देता भगवान? कि आपको भी दे देगा यदि आपको विश्वास होगा और उन क्रियाओं को करोगे जिससे भगवान बिन मांगे भी देता है। तो कहने लगा, क्या तेरा भगवान मुझे आज रोटी दे देगा? हाँ जी दे देगा, क्यों नहीं, विश्वास करो। बोला अच्छा, अर्जन ना दी तो सजा देख ले, फिर मैं तेरे को अपने खेतों में रखूंगा मजदूर बना के। और परमात्मा बोले, भगवान ने तेरे को आज रोटी दे दी तो क्या करेगा? कि मैं तेरा चेला बन जाऊंगा। परमात्मा बोले, भाई ठीक है, पर याद रखिए इस बात ने, पक्का हूं भाई वचन का मैं। मुल्कदास जी बोले, मुल्कदास जी का खेत थे पूर्व में, उसका अपना खेत था पूर्व में, और चला गया पश्चिम में दूसरे गांव की सीमा में। वहां एक पेड़ के ऊपर बैठ गया जाकर, अब देखूंगा यहाँ मैंने कौन खाना खिला देगा। अब क्या हुआ, ये गडरिये होते हैं बकरी भेड़ पालने वाले, उनका कोई त्योहार था। उन्होंने सलाह बनाई कि भाई इस वृक्ष के नीचे खीर बना लो। एक आधी गायें भी उनके साथ थी लागड़े। हम इतने बकरियां चराते हैं, वो बकरियां चराने के लिए, गायें चराने के लिए आगे को ले गए काफी दूर, और 1-2 भगत की सेवा लगा गए। वो वहां उसी वृक्ष के नीचे खीर बनाने लग गए। उन्होंने लकड़ तोड़ कर चूल्हा बनाकर और वो खीर बना दी। खीर बन चुकी थी, इतने में क्या देखा उन्होंने कि कुछ घोड़ों पर व्यक्ति आ रहे हैं, दूर से धूल उठ रही है, तेजी से दौड़े आ रहे हैं। उनको पता होता था जंगली लोगों को कि इस तरह की जब कोई आता है वो डाकू होते हैं। वो भाग के डर के बनी बनाई खीर छोड़कर वो वहां भाग गए अपने मित्रों के पास, जहां उनके दूसरे बकरियों वाले थे। तो उधर से वो घोड़े वाले आके, बड़ा बढ़िया वृक्ष था उसके नीचे वो खड़े हुए, रुक जाओ थोड़ी देर यहाँ। एक कहने लगा, इसमें क्या बना रहा है, ये क्या है देखियो। उनका सरदार बोला, एक डाकू नीचे उतरा, जी इसमें तो खीर है। वो समझ गए, डरता भाग गया होगा कोई तुम्हारे को देखकर, और खीर बना रखी। तो भाई और कहने लगे दूसरे डाकू के, उस्ताद भूख लग रही है, ला खा इसने। एक उनमें समझदार साहब बोला, अरे भाई कदे कोई जहर मिला गया हो, कोई साजिश हो, किसी ने खिला के देख लो। उन्हीं में से एक बोला, भाई वो कहाँ गया होगा, यहीं की तो छुप रहा होगा, तो ढूंढ लो उनने और उसी को खिलाएंगे। अब वो देखा इधर उधर बोझड़े आसपास के झाड़ों झूड़ों में, एक ने ऊपर देखा, अगर वो बैठा, उन्होंने सोचा डरता चढ़ गया ऊपर ही हो। तो उन्होंने कहा, भाई नीचे आ जा, कौन है तू? वो कहने लगा, ना मैं नहीं आऊं नीचे। उसने जो ना बेरा था डाकू है, उन्होंने सोचा कोरा चलते होंगे। उनका शक हो गया कि भाई ये गड़बड़ है कुछ ना कुछ, नीचे क्यों नहीं आता, नीचा आव है तेरे मारे गोली। जब उन गोली दिखी, जब शट दे ही नीचे, मारेंगे तो भाई। 1 मिनट में नीचे बैठ गया, बोलो जी अब ये खीर खा। उसने एक गाल गया, थोड़ा सा तो ढक्कन सा था, उसमें खीर गाल दी, अखा इसने बोला कति नहीं खाऊं। अब वो उसकी प्रतिज्ञा टूटे, नू नाटे। उनका पक्का शक हो गया कि बदमाश कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है इसमें। 2 मारे जूत और लात मारी अखा बैठ के। अब उसने सोचा ये गढ़ेंगे और गड़ा पीटेंगे। उसने वह खा ली और खा के एक मारी लात, 1 घंटा बैठाए रखा, अब मरेगा तो मर लेगा। जब देखा ठीक ठाक है
उसने कहा जी वैसे कोई और बात थी और ये तो कोई और बनावा थे, वो भाग गए डर के। तो बोला तो भी भाग यहाँ से, उसका मारी लाते को भाग लिया। फिर उन्होंने खीर खाई या ना खाई दूसरी बात। तो उसने जब वो देखा कि ये तो डाकू है और उन्होंने मारे उसका लात, वो घना डर गया मलुकदास। और न्यो करे कबीर साहब को, हे फलाने के गुरुजी जिसके घर में वो रुका हुआ था उसका नाम लेके ए धनपत के गुरुजी आज मेरी जान बचा दे, मैं तेरा चेला बनूंगा पक्का। अब मालिक ने उसकी फटक भी काटनी थी और वो वहां भी बरवानी थी। तो उसके नो पक्की जचगी, आज इस गुरुजी के कारण मेरी जान बची है, ना तो सीधी मारे गोली ने किसका डर हो से भाई। तो वहां से लेकर सीधी सुरती लाई उसने, जान बची लाखों पाए और परमात्मा के चरणों में आके गिर गया और बैठ के नो रोए। परमात्मा बोले चौधरी साहब भगवान ने कुछ करी सेवा? नो कहने लगा जी आपका भगवान तो मर मर खीर खिलाता है, मेरी जान बची ऐसे सारी कथा सुना दी। तो परमात्मा कहते ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जी। अब जो प्रसंग चल रहा है वही आते हैं। अब परमात्मा ने उस 9 शेर खां बादशाह से कहा कि सारे बाट और यहीं बैठा हूं, ना तो तेरी और भी गड़बड़ हो सकता है तेरे घर पे। उस डरते न वो सारे 80% खजाने बांट दिए, धर्म कर दिया और नाम ले लिया। अब नाम ले लिया, जब किसा उद्धार किया उस प्राणी का राम। तो इस नरक ने इकट्ठा करते हैं सारा जीवन, माया जोड़ ले बैंक भर दे, 1 मिनट में मर जा। फिर अगर आपके बच्चों को आप परमात्मा की शरण निश्चिंत होकर जाइए, आप जब सतलोक दान का समय आवे वो आपके बच्चों को हाथों पर रखेगा, चिंता नहीं करनी। और भगवान की खोज किस लिए करते हैं? जिन्होंने शरीर तक गाल दिया, हजारों वर्ष बैठे रहे, अपने टुकड़े टुकड़े शरीर करवा दिए परमात्मा के लिए। परमात्मा कहते हैं जाके ऊपर ऐसी बीती, कैसा है वो देश, वो कैसा वो भगवान जिसके लिए हम ट्राई कर रहे थे और वो खोजे से नहीं मिला और स्वयं आके मिला, उसको हमने पहचान नहीं करी। तो ये हमारी अज्ञानता थी, आध्यात्मिक अज्ञानता। अब दास चाहता कि आपको उस आध्यात्मिक अज्ञानता का नाश करूं, भगवान को पहचान लोगे आप जल्दी। तो अब क्या किया, सब भंडारा करवा दिया, उसके थोड़ा बहुत जितनी चाहिए थी 20-30% वो छोड़ दी संपत्ति। परमात्मा चले गए और कहा इसका भजन कर बेटा। वो मंत्र जाप करने लग गया। कुछ दिनों के बाद उसके मन में के आई कि मैं भी अच्छा पागल हूं, गुरुजी कौन से देखे थे कितना दान करूं, मैं थोड़ा बहुत करके कह दूं जी सारा ही कर दिया मनता है, या गलती कर दी, अच्छा घने घोड़े खरीदूं हो, कोई शादी कराऊं हो, इस तरह की बकवास उसके मन में आ गई। अब जो मालिक की शरण में नाम उपदेश लेकर उसने जो दान किया था वो तो उसको मिलना ही मिलना है फिर, लेकिन वो मोक्ष नहीं हुआ। आशा रहेगी उसकी नालायकी के मैंने बड़ी गलती कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसके कारण उसकी मृत्यु तो होगी। अगले जन्म में वो बलख शहर का राजा बन गया, बलख बुखारे का राजा बन गया। और जो उसने पिछले जन्म में पुण्य किया था वो सारा ही मिलना था। 18 लाख तो घोड़े खरीद रखे और हाथी और 16,000 ब्याह करवा रखे, 16,000 रानियां रखी हुई, बहुत बड़ा बाग बना रखा 9 लखा, उसमें ठाठ करे। लेकिन पुण्यात्माओं जैसे दास ने आज स्टार्ट किया था सत्संग कि जो पुण्यकर्मी प्राणी पिछले मनुष्य जीवन से ही आगे मनुष्य जीवन प्राप्त किए हुए हैं, उनमें भगवान की भक्ति की कसक जाती नहीं। अब वो भगत था ही पिछले जन्मों का, तो उसने संतों की खोज शुरू कर की, एक पाखंडी का फंस गया और उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ उसका, तो वो था ठग। और दिखा ही साकुति बड़ा इसके साथ साधु संत त्यागी वैरागी दिखाओ अपने आप को। एक बार राजा ने अंगूठी बनवाई सोने की, बड़ा धनी व्यक्ति था वो राजा। सोने की अंगूठी 50,000 में तैयार हुई उस समय, आज तो मेरे ख्याल में 5 करोड़ की हुआ है। हीरे पन्ने छोटे छोटे ऐसे लगा के सोने की अंगूठी और अच्छी बड़ी छाप सी थी। अब राजा उस अपने गुरु के पास जाता था, 10-5 असरफी
दान कर देता था। अब उसने देखा उस ठग ने कि राजा की अंगूठी बहुत बहुमूल्य है, या तो ठगनी चाहिए। उसने अपने चेले से कहा कि राजा की अंगूठी कहाँ बनी है ये पता करे। उसने बात में पता कर लिया, क्योंकि नगर में 2-4 सुनार होते हैं जो राजा से संबंधित होते हैं। पता किया कि सुनार से बनी है, तो उससे कहा कि भाई तू एक ऐसी ही डुप्लीकेट बना दे। उसने उसी अंगूठी या छाप डुप्लीकेट बना दी और वो उस नकली ने अपनी जेब में डाल ली। उसके गुरुजी ने राजा को संदेशा भिजवाया कि गुरुजी नौका विहार करना चाहते हैं। राजा को जब संदेशा मिला, वो तो डिवोटेड होते हैं श्रद्धालु, तो कहा भी चलो फटाफट, और आपके साथ नौका विहार करना चाहते हैं। राजा ने तुरंत करवा दी व्यवस्था और आप भी आ गया और कहा महाराज चलो। एक नौका में राजा, 1-2 नौकर, राजा और उसका गुरुजी नौका में बैठे, नाविक चला रहा है और घूम रहे एक बहुत बड़े सरोवर के अंदर। जब उसने राजन ये क्या है? अजी अंगूठी है गुरुदेव, ये कितनी कीमत की होगी? अगलो जी देखो, ये है 50,000 रुपए की तैयार हुई है। अच्छा अच्छा, और नाविक जरा ध्यान से चला, इधर चल। अब उस राजा की नजर तन्यून होगी कोई ये नाविक गड़बड़ कैसे कर रहा है। वह अंगूठी डाली, दूसरी नकली काट के कहने लगे राजन अंगूठी तो बहुत अच्छी है, पर हमारे क्या काम की? उसने कहा राजा ने, आप रख लो गुरुदेव। अरे हमारे क्या काम की, हमारे लिए तो मिट्टी है। वहां फेंक दी तालाब में। अब राजा ने सोचा भाई गुरुजी के तो चाड़ा है, कति त्यागी विरागी है, तो किसी चीज की इच्छा ही नहीं रखता। दूनी श्रद्धा बन गई उसकी। पहले 10 रुपये दान करता था, फिर 100 करने लग गया। अब वो चाहता यही था कि वो किसी तरह और अच्छा मजबूती से मेरे साथ लगे, और वह ओरिजिनल गाल ली गोज में, और वह छुपा दी अपनी कुटिया में, जमीन खोद के अपने कॉन्फिडेंशियल चेले थे दबवा दी। कुछ दिनों के बाद उस चेले की गुरु की बिगड़ गई। चेला उससे नाराज हो गया। उस चेले ने सोचा इस गुरु जी की देही तोड़वाऊं। उसने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, राजा की अंगूठी हमारे गुरु जी ने धोखे से ऐसे ऐसे कर रखा है। अब मंत्री कहने लगा भाई सच्ची बात है वो तो बताइए। अगजी कति सच्ची है, अक पक्की बात, अगजी कति पक्की बात है। मैंने अपने हाथ से दाब रखी, इसने मेरे से बनवाई थी। एक सुनार से मैं लाया था बनवा के, नकली बनवाई थी। ओरिजिनल तो इसने वहां दाब दी और वह फेंक दी जल में। इसने ठग गया है राजन को। मंत्री ने भाई सोचा चल भाई डट जा, मैं थोड़ा समय आने पर बात करूंगा। सीधी बात तो नहीं कर सकते क्योंकि राजा तो जबरदस्त इस पर विश्वास किए हुए है। एक दिन धीरे धीरे मंत्री ने कहा राजन मैंने कुछ बात सुनी है। क्या? कि आपकी अंगूठी उस आपके गुरुजी ने आपके साथ धोखा करके और नकली जल में फेंक दी, असली वो लिए बैठा है। अब राजा ने बोला मंत्री फिर से ये बात मत कहना, मेरे गुरुदेव के बारे में ऐसी बात तू बोलना मत। अब मंत्री चुप हो गया। परमात्मा ने दया करनी थी उसके ऊपर। काफी देर जब मंत्री चुप रहा, कहने लगा मंत्री सच बता, क्या यह सत्य है? मुझे जिसने बताया उसका कॉन्फिडेंशियल चेला है और उसे मैंने बहुत खोद कर पूछा कि सच्चाई होनी चाहिए। वो कह दी कति सच्चाई ना, मेरी गर्दन काट दे। तो राजा इतना विश्वास करता था कि मंत्री अगर वहां बात कच्ची पागी तो मैं तेरी गर्दन काटूंगा, तो फिर तसल्ली कर ले। उसने फिर तसल्ली कॉन्फर्म होगी। तब वो चेला बुलाया, चेले से पूछा कि किस सुनार से बनवाई? तो सुनार बुलवाया राजा ने। मंत्री ने भी उस सुनार से पूछ लिया था। जब राजा को विश्वास हो गया फिर भी नहीं हुआ, भाई देखो मैं तो जब मानूंगा, अंगूठी मेरे पास हाथ में होगी। वो बोला जी चलो मैं बता दूंगा। राजा, मंत्री, 2-4 सैनिक, 10 बॉडीगार्ड गए और जाते चेले ने काट के खोद कर दे दी। और गुरु बैठा बैठा देखे वह अंगूठी ये आपकी। तब राजा ने देखा उसकी तरफ, करड़ा करड़ा पैरा मार के गिर गया। वो ठग, माफ कर दो आप तो बख्शनहार हो, मुझसे गलती होगी। उसका 2 मारी लात, अग निकल जाए दुष्ट यहां से तू।
उस दिन के बाद देखो पुण्यात्मा दास क्या बताना चाहता है कि जो ये पुण्यात्माएं नकली संता कर फंसी पड़ी हैं और उन पर पूर्ण विश्वास करे बैठी हैं परम धनी जान के। ठीक है, श्रद्धालु का तो ये स्वभाव होता ही होता है। अब ये ठग दुरुपयोग करते हैं इस टाइप के, तो उस राजा को नास्तिक बना दिया उन्होंने। राजा ने आदेश दे दिया कि जो कोई भी संत साधु पावे मेरे पास लाओ। सीधा आदेश नहीं दिया कि इनको मारो और भगा दो, कि कोई भी संत मिल जा उसको लाओ पकड़ के मेरे पास लाओ। अब सैनिक घूमने लग गए, जहां भी कोई साधु संत मिले उनको राजा के पास लाओ। राजा उनसे प्रश्न करे कि तुमने कभी भगवान मिला है, तुम्हें रब मिला है, अल्लाह मिला है? आपको मिला है तो मुझे मिलाओ। अब चाहे वो अच्छे भगत थे, जैसे भी थे, नेक थे, उनमें सारे के ठग होया करें, तो उनका कोई उत्तर नहीं होता था। उनको उठा करके कैद में डाल दिया। एक संत ऐसे कोई समझदार सा था, उसको पकड़ जाए, उसने प्रश्न किया राजा ने कि मुझे दिखाओ भगवान तुमने मिला है तो। संत ने कहा जी एक दूध का गिलास मंगाओ। राजा ने सोचा ये पीता होगा, आदेश दे दिया नौकर को कि भाई मीठा करके गिलास दूध ला दे। अब दूध लाके उस ऋषि संत को दे दिया, साधु को। वो साधु दूध में उंगली दे रहे से देखे। अब राजा कहता जी पी लो, अपने पीना है तो, इसमें मीठा डाल रखा है, दूध है। उस संत ने कहा जी मैंने सुना है दूध में घी होता है, लेकिन आपके दूध में तो घी है ही नहीं, मैं पीऊं क्या इसको? तब राजा बताने लगे, हंसा कि महात्मा जी आप जंगल में रहते हो, आपको पता नहीं दूध से घी कैसे बनता है बताऊं? इसको गर्म किया जाता है, फिर ठंडा सा करके, नुआया सा करके इसमें जामुन लगाया जाता है, फिर दही बनता है, दही बनकर फिर बिलोया जाता है, रिड़का जाता है, फिर ये घी निकलता है, समझे? तब उस संत ने कहा राजन इसी प्रकार जैसे दूध से घी निकालने की विधि है, ऐसे ही परमात्मा के पाने की विधि है, मैं बताऊंगा और आप करो। राजा कहने लगा गड़ी बात मत बना, चलो अंदर, तुम बकवास, ऐसी बातें मैंने बहुत सुन रखी है तेरे जैसे पाखंडी। वो भी जेल में डाल दिया और चक्की पीसने की ड्यूटी लगा दी। 360 संत कैद में डाल रखे थे। राजा लोग इन अपराधियों को आटा पीसने की ही सजा देते थे, क्योंकि घोड़े गाड़े रखा करते, सैनिक रखा करते, उनका आटा उनसे ही पिसवाते थे। अब परमात्मा आते हैं, क्योंकि वो भक्त भी तो उसी परमात्मा की आत्मा है जो भगवान के लिए घर छोड़कर जंगल में बैठे थे। भले ही वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे, लेकिन पूर्व जन्म के उसी के बच्चे थे। अब वो चक्की पीसे रोए, ये भगवान बता तेरे नाम पर निकले थे, आज मालिक तेरी भक्ति करते करते ये दुख हमारे ऊपर आए। तो कहते पहुंचूंगा क्षण एक मैं अपने जन के काज। एक तीर से कई शिकार करते हैं भगवान। उधर से उस राजा को दलदल से निकालना था, उधर से उनकी भी बंद छुटवानी थी। अब क्या हुआ, एक दिन परमात्मा एक ऊंट, जैसे राजस्थान के अंदर होते हैं ये राजस्थानी, बड़े बड़े साफे होते हैं इनके, ऊंटवाल बोलते हैं इनको, और लंबी नोक की जूतियां होती थी पहले, एक लठ रखते थे साथ में, छोटा सा कुर्ता सा पहनते थे, धोती डबल टांग की पहनते थे। ऐसी वेशभूषा बनाकर एक कारवां बोलते, कारवान, उस रभारी जैसी, और राजा के रेजिडेंशियल प्लेस पर, यानी उसके निवास स्थान की छत पर, राजा के घर की छत पर रात्रि के समय, और ऐसे खोद मारे लाठी की छत पे, खट खट हुआ। राजा की छत पर तो चिड़िया की आवाज भी नहीं हो सकती। राजा एकदम नींद से उठा, मंत्रियों को फालन किया, ये क्या आवाज आ रही है, तुम कहां सो गए हो, और पकड़ के लाओ ये कौन है कमबख्त। अब लाए ऊपर तो पकड़ के एक राजस्थानी सा नो लठ ले रहा हाथ में, नो खड़ा। राजा बोला तू कौन है? परमात्मा बोले भाई मैं ऊंट रखता हूं गने, और कल मेरा एक ऊंट गुम हो गया, उस ऊंट ने ढूंढता ढूंढता तेरी छात पर आ गया। मैं नो सोचू था कहीं आना बैठा हो तेरी छात पर मेरा ऊंट। अब राजा कहता है अरे बोले आदमी, छत पर कभी ऊंट हो सकता है? यानी क्वाइट इम्पॉसिबल, तू कहाँ ढूंढ रहा है?
तब परमात्मा ने कहा, जिस प्रकार छत पर ऊंट नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता, इसी प्रकार तू इन संतों को दुखी करके अब्राहिम भगवान नहीं पा सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल। अन्यों का अंतर ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। वहां से राजा को चक्कर आ गया, क्योंकि सामने से आदमी एकदम उदल हो जा तो कलेजा हिल जाए इंसान का। और वहां पहुंचे कहां पर, जहां वो चक्की पीस रहे थे। परमात्मा ने जाके कहा उन जेलर से कि भाई मेरी भी सजा कर दी तुम्हारे राजा ने। वो भी साथ दूसरा रूप बना लिया मालिक ने वहां जाके। कहने लगे, अच्छा भाई तेरी सजा कर दी, कहा तू बड़ा ईमानदार आप पाया गया। अगौर भाई क्या करूं, क्या करूं, और मैं नहीं कहीं और फिर पकड़ के लाएंगे मुझे। तो जेलर ने भी अंदर कर दिया, चल पकड़ चक्की पीस। अब परमात्मा बोले, भाई बात सुन सैनिकों, पुलिस वालों, एक काम करेंगे हम सभी, उनसे कह दिया, कैदियों से, कैदियों भाई डट जाओ, बंद कर दो चक्की को। एक काम करेंगे, चाहे तो आटा पिसवा लो और चाहे इसमें ये दाने डलवा लो, एक काम तुम करो, एक काम करेंगे। अब उस सैनिका ने सोचा, अच्छा ये तो क्रांतिकारी है भाई, इसने सारे ये चंगरा दिए। तो उन्होंने सोची कि लाइन की फड़क काट देंगे। पहले 4 घंटे पिसवाते थे, तो ईब इनको 12 घंटे पिसवाएंगे और हम कनक डालेंगे, ये पीसेंगे। कहने लगे तुम चक्की पीसो और हम कनक डालेंगे। परमात्मा बोले ठीक है, पोजीशन पकड़ो। अब वो सारे पुलिस वाले खड़े हो गए, क्यों पुलिस वाला एक का जना 10 चक्की हम डाल दे, इतने वो लगे रहे काफी देर तक। तो परमात्मा बोले, भाई तुम खड़े हो जाओ साधु भक्तों और आंखें बंद करो। उन्होंने आंखें बंद कर ली और परमात्मा ने अपने हिस्से की जो चक्की थी उनके लिए रखी हुई थी, उसके डंडा लगा दिया सोठी। वो 360 चक्की अपने आप घूमने लगी, खखाट उठ गया। और परमात्मा बोले, ले भाई सैनिकों कितना पीस लियो, आराम चले। परमात्मा ने कहा आंखें खोलो। उन आंखें खोली तो उस नगरी से बाहर 1 किलोमीटर दूर जंगल में सारे संत खड़े। और परमात्मा ने कहा, इसे साकेट की नगरी में फेर मत आइयो, तुम भाग जाओ यहाँ से। अब वो तो छोड़ कर जूती नूजा खखाट बाबा जी तक गए पार सीमा तक। अब उधर से क्या हो रहा है, वो चक्की आप चलें, उन पसीने आगे बुखार चढ़ गए सारे उन पुलिस वाला के, और दूर खड़े हो गए देखे सारे। फिर एक सैनिक गया राजा के पास कि राजन ऐसे ऐसे एक संत आया था और उसने ऐसे जादू जंत्र किया कि सारी चक्कियां चल रही हैं, सारे कैदियां ने भगा ले गया अंतर जान करके। उधर से राजा के बारे में पता चला कि यहाँ भी आया था। राजा ने जाकर देखा कि सचमुच चक्कियां चल रही है। वो तो इसलिए था कभी सैनिकों के ऊपर फिर ये दुखी करा कर तुमने भेज दिया उनको। तो चक्की चलती देख कर वो कहने लगा, भाई थारा दोष नहीं, ये तो मेरे पास भी आया था। अब उसकी वो सटाट हुई उसके वह कसक भगवान की उस दिन से। फिर कुछ दिन में भूल पड़ गई, राजा चिंतित हुआ तो मौलवियों से बुलवाकर, काजियों से, मौलवियों से एक ताबीज बंधवा दिया बाजू में। उन्होंने बताया जी ये तो कोई ऐसे जन वगैरह होते हैं, भूत प्रेत, ये फरिश्ते वगैरह आ जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, अब नहीं आएंगे। कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने क्या करा, एक यात्री का रूप बनाया। शाम के समय एक छोटी सी पोटली राह चलते रखा करते, बैग बैग जैसे छोटा सा, उसमें अपने रास्ते के कपड़े आदि होते थे। ऐसा लेकर के एक पोटली सी सिर पे, और शाम के समय राजा बैठा था अपने महल के सामने घर में। एक तो होता है उनका दरबार ऑफिस, वो अलग होता है, एक अपने घर में बैठा था। और वो परमात्मा पहुंच गए वहां सामने राजा के पास। राजा से जाकर कहने लगे, अरे भाई धर्मशाला वाले, ए सराय वाले, एक कमरा किराए पर दे दे भाई, और उसका किराया बता दे, मैंने एक रात काटनी है। राजा उसके मुंह की तरफ देखे, उन्हें सोचा भोला भाला यात्री ग्रामीण है, इसका धोखा लग गया। वो कहने लगा, भाई आप कौन हो? उसने कहा, परमात्मा मैं यात्री हूं, मैंने अपने जाना है सफर पे, देर होगी, मैंने रुकना है रात में, तो किराया बता दे, कोठड़ी मैंने दे दे। तो राजा बोला, तेने पता ये क्या स्थान है? अब क्या है भाई बता दे।
कि ये मेरा महल है, मैं राजा हूं यहाँ का, ये सराय नहीं है। परमात्मा ने पूछा तेरे से पहले इसमें कौन था भाई? कि मेरे पिताजी थे। उससे पहले कौन था? कि मेरे दादे परदादे मेरे पूर्वज थे। तो वहां वो कहां गए? कि वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। तो आप कितने दिन रहोगे इसमें? जब अपना नंबर आवा ना मृत्यु का, जब होश हवास उठ जाते आदमी की, कहा जाना तो मुझे भी पड़ेगा। फिर न महल समझे मूर्ख तू, ये सरा नहीं तो क्या तू महल समझता है? ये तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये भी बस ये सरा में दी, ऐसे ही तू चल जाई, इसलिए मनैया महल सरा बताई। न्यू कहकर अंतर ध्यान हो गए। राजा को चक्कर आके गिर गया। अब फिर और मौलवी बुला दिया, उसने दूसरी बाजू का तबीज बांध दिया। कब नहीं आओगा, भूत प्रेत था कोई। इन्होंने बोला यो प्रेत ना हटता, ये तो हमने निकाल कर छोड़ देगा यहाँ से काल के जाल से। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद राजा कुछ नॉर्मल सा हुआ। ये राजा क्या करता था, एक 9 लखा बाग होता है जिसमें 9 लाख प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं, मतलब उसमें अच्छा बढ़िया वातावरण बनाने के लिए। वहां राजा टहलता था और दोपहर के समय 2-3 घंटे वहां विश्राम करता था। उस बाग के अंदर राजा की जो बेड था, बिस्तर था, उसको संवारने का, आसपास चारों तरफ फूल फाल सजाने की ड्यूटी बांदियों की लगाई जाती थी, नौकरानियों की। परमात्मा ने एक दिन एक बंदी का, दासी का रूप बनाया, नौकरानी, यानी रानियों की ड्रेस में और नौकरानियों की ड्रेस में अंतर होता था। अब परमात्मा ने एक नौकरानी का रूप बना के और बेड बिछाया खूब सुंदर, चारों तरफ गुलदस्ते लगा दिए। राजा की बेड पर स्वयं सो गए, बंदी रूप में, नौकरानी रूप में। अब राजा आया, उसने देखा कि तेरी सेज पर, तेरे बेड पर एक बंदी सोए। इसका इतना दिमाग खराब हो गया, इसका इतना डर निकल गया। वहां पर एक अंटर रखा होता था, राजाओं के पास रखते थे, आसपास रहता था। एक अंटर उठाया, कोड़ा। वो कोड़ा इतना जबरदस्त लगा करता था, अगर घोड़े का मार दे तो घोड़ा बैठ जा, इतना पीड़ा होती थी। उसने क्रोधित होकर के उसको, परमात्मा को बंदी जानकर, दासी मानकर, नौकरानी मानकर 3 कोरडे जबरदस्त ढंग से मारे और 3 निशान न्यारे न्यारे मालिक के कमर पर हो गए। अब परमात्मा बंदी रूप में खड़े हुए, दासी रूप में। पहले तो थोड़ा सा रोने का बहाना किया और फिर हंसते हंसते लोटपोट हो गए, जमीन पर लौट कर हंसे हंसे, डटे नहीं डटे। अब उस राजा ने सोचा इन कोरडे लागे पांच आदमी आसन का तना रहा करे, क्या कारण है? उसने बाजू पकड़ के उठाया, बंदी तू हंसी क्यों, मुझे इसका कारण बता। तब परमात्मा ने कहा कि मैं इसलिए हंस रही हूं, या इसी निकम्मी बेड है जो बिस्तर तेरा, जिस पर मैं 1 घड़ी सोई और 1 घड़ी सोने का मुझे दंड मिला 3 कोरडे। मैं न्यू हंसू बेटा, तेरी गेल के बनेगा, तू तो रोज सोवा इस पे, अब तेरे साथ के बनेगी, मैं न्यू हंस रही हूं। और न्यू कह के अंतर ध्यान हो गए। उस दिन 2 घंटे मौसम आया, राजा बेहोश हो गया। लेकिन ये संसार के लोग जो काल के दूत ना मानने दे, रानिया ने फिर जंतर मंत्र करवा के गले में तबीज बंधवा दिया, अग्नायुब ठीक रहेगा। उधर से क्या किया, मंत्रियों ने सलाह दी रानी को कि इनको आप बाहर भेज दो, जंगल में शिकार करके आएंगे, वहां इनका दिल सा हो जाएगा दूसरी टाइप का, यहाँ रहेंगे तो चिंतित रहते हैं। अब वो चिंतित नहीं रहने लग गया, बस सचमुच ये तो एक दिन मरना है, ये सब छूटेगा। लेकिन हमारी आस्था की जड़ें घनी गहरी होती हैं, भगवान क्रेन का काम करेगा ना, जब निकलेंगे हम यहाँ से तो वो क्रेन भी लाओगा हमारे लिए, सत्कर मानना, चाहे कुछ भी करना पड़े पर हम लगे रहना इसके। अब क्या किया, वो 1 हफ्ते का प्रोग्राम बना के जंगल में चले गए, सैनिक भी मंत्री भी, जाकर लगा दिया पड़ाव। तो सुबह उठ के सब चल पड़े शिकार के लिए। 12 बज गए,
कोई शिकार यानी पशु उनको मारने के लिए नहीं मिला। तो बगैर शिकार लिए राजा वापस आओ, अपनी बेइज्जती मानता है। इतने में क्या देखा कि एक हिरण आ रहा है, मृग। राजा ने कहा सैनिकों, अगर ये मृग हाथ से निकल गया उसी को मृग की तरह मार डालूंगा। सब सतर्क हो गए। अब वो मृग राजा के घोड़े के नीचे निकल गया और दूसरे घोड़ों पर थे अपने अपने। अब किसने कहा है मार दूंगा। अब यावा होता शर्मिंदा होकर पीछे दो घोड़ा दौड़ा दिया मृग के, और सेना से रहेगी पीछे, और वो घोड़ी दूर आगे निकल गया। वो मृग जा करके इधर उधर बाईपास मार गया। अंतर ध्यान हो गया, क्या दिखा था उसने, वो तो मालिक की लीला थी। इतनी दूर चला गया, आसपास उसके साथी भी नहीं, और घोड़े को भी प्यास झाग आगे प्यास लग आई, राजा को भी प्यास और भूख जबरदस्त लगी। ऐसी स्थिति होगी कि 10 मिनट जल नहीं मिला तो मौत हो जाए। परमात्मा कहते हैं सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर साथ साथ रहता हूं जब लग धरती आकाश। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्ता के पीछे फिर वो भगत वत्सल भगवंत। अब वहां परमात्मा ने क्या लीला की, एक सुंदर बाग बनाया बगीची, और एक बहुत सुंदर छोटा सा तालाब निर्मल जल का, और एक झोपड़ी, और आप बैठ के जिंदा महात्मा, मुसलमानों में जिंदा महात्मा ज्यादा होते हैं, उनको फक्कड़ फकीर बताया करें। जिंदा महात्मा का रूप बना के झोपड़ी का आगे बैठ गए, और 3 कुत्ते बहुत सुंदर, उनको बेलों से बांध रखा जो कुत्ते बांधने की होती है, और एक बेल खाली रखी हुई थी कुत्ते बांधने की एक्स्ट्रा। अब राजा ने देखा, वाह या अल्लाह, क्यों जब आदमी मरने को आता है जब कहता या अल्लाह मेरी जान बचाओ भगवान, मर गया आज तो आप ही रक्षक हो। अब परमात्मा जो रक्षक है उसका तो हमने पता ही नहीं, वो हमारा रक्षक, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, तो वो सुनता है पल पल की। वहां वो बगीचे सब साजबाज 1 सेकंड में कर दिया। अब राजा थोड़ी देर दूर आ गया, देखा सचमुच बहुत बड़ा सरोवर है और छोटा सा तालाब है, बाग बगीचे अच्छी मेवा फल फ्रूट लगे हुए हैं। घोड़े को पानी पिलाया, घोड़ा बांध दिया वृक्ष के, स्वयं पानी पिया, कुछ खाया पिया, फिर देखा महात्मा जी बैठे हैं, महात्मा के पास आए। अब आदमी का जब संकट टल जाता है इसने फिर बकवाद बाती है, वो शुरुआत हो जाती है। जाके कहने लगा बाबा जी इन 3 कुत्तों का क्या करेगा तू, ये 2 मुझे दे दे। तब तो परमात्मा बोले संत रूप में, कहने लगे भाई बात सुन, ये वीआईपी डॉग हैं, ये ऐसे देने के नहीं है। वो कहने लगे वीआईपी कैसे, कि ये है ना बलख शहर का जो राजा है वर्तमान में, ये उसका पिता है, ये इसका दादा, और ये इसका तीसरा दादा। इन निकम्मों को मैं बार बार समझाया करता, भाई परमात्मा बच लो, ये राजपाट सदा नहीं रहेगा, पर इन एक नहीं सुनी। आज ये कुत्ते बन गए और उनके लिए हलवा बना रखा पालक ने, और इतनी दूरी पर रख रखा, उनके जो पहुंच से बांध रखे थे, यानी 6 इंच दूरी पर। वो खूब कोशिश कर ऐसे खाने की, नू खाने की। देख अब इनको हलवा चाहिए, वो बेल थी ना खाली, वो हमारी उनका कमर पर के अगला मैं खिलाऊंगा तुम ना हलवे काजू किसमस के, वो चिल्लावे ट्या ट्या करे, और वो सुने सारी कहानी। और फिर परमात्मा बोले या खाली बेल है ना भाई, या बताओ किस लिए ले रखी है। अब जो वर्तमान में राजा है ना वो मरेगा और वो कुत्ता बनेगा, उसने इस बांध दूंगा अराड़े इस कीट के साथ ही। उसका तो पसीने आ गए, अब चरणों में गिर गया उस संत के, हे भगवान या बिरन मट्टी होगी, अज्ञा तेरे आगे भाई कौन है तू, कि मैं जी वो बलख बुखारी का राजा हूं। तो परमात्मा ने कहा ये तेरे बाप दादा थे भाई, इन भी तेरे की तरह बड़ी बदपहल कमाई, अब तू तख्त बैठ कर भूली, तेरा मन चढ़ने को सूली। नालायक जो काम करने का था उतने शुरुआत भी नहीं की। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए, राजा बेहोश हो गया, चेत हो गया। नरमात्मा बहुत होती है भगत की। काफी देर के बाद वो होश में आया,
क्या देखता है, ना वो कोई संत है, ना कोई कुत्ता है, ना बाग, ना बगीचा, ऐसे पड़ा कॉलर में। और घोड़ा देखा, घोड़े के पैर पानी में भीगे हुए हैं, पानी पी रखा अपना तृप्ति। अब वो समझ नहीं सका और ये पता लग गया तो बहुत बुरी बनेगी भाई। उसी समय इतने मायूस हो गया, आके सैनिकों से बोला नहीं और ऐसे संकेत किया कि उठाओ सब सामान को, चलो मेरे साथ। वो सैनिक तो ट्रेंड होते हैं, 10 मिनट में बांध के अपने बैग रो लिए गए, घोड़े ले ले गए, वापस आ गए। रानियों ने पूछा मंत्रियों से क्या हो गया, अगदी पता नहीं, ऐसे ऐसे मृग के पीछे पीछे गए थे और पता नहीं वहां क्या हुआ इनको, और वापस आए तो किसी से नहीं बोलते। एक कमरे में जाकर बैठ के रानी चली गई, मंत्री चले गए, मुख्य रानियां होती हैं वो तो राजा साथ घुली मिली होती हैं, सब कुछ बोल देती हैं। कहने लगे जी आप तो औरतों से भी गए गुजरे, औरतें कहा करती हैं मुझे ये दिख गया, वहां खड़ी थी एक बाबा दिखा, वहां खड़ी थी एक भूत दिखा, आप तो उनसे भी गए गुजरे होगे, हिम्मत करो, आप तो क्षत्रिय हो। ये है उसमें लगी पंप मारने, उसका तो कलेजे में जख्म हो गया। अब वो सोचा ही न क्यों कर समझाऊं बता। इतने में एक कुत्ता आ गया, उस कुत्ते के सिर में कीड़े पड़े हुए थे, जख्म था, उसमें जीव चल रहे थे। वो आकर कहने लगा अब्राहिम, अब्राहिम देख ले, मैं उस नगर का राजा था, मैंने जितने भी शिकार खेल लिया और जुल्म किए, ये देख अपने कर्म का भोग भोग रहा हूं। अब जान बचाई जा तो बचा ले भाई, यूं कह करो भाग्य खेदे ही। अब राजा कहने लगा देख लिया तुमने, तुम्हारे सामने, अब तो आगे पीछे हो तो चलो, तुम ना मानो थे। और कहा निकल जाओ इस कमरे से बाहर, सबको बाहर कर दिया, कुंडी ला ली। रात्रि के समय घर के पीछे से कमंद डालकर, रस्सा डालकर, सब वस्त्र निकाल कर और एक साल की जो है ना चद्दर सी बांध के ऐसे गले में एक का लपेटा करें साधु संत ऐसे, और निकल गया घर से। रात ने 20 किलोमीटर खींच दी, रातों रात घर के उठे इतने। अब आगे जाके क्या देखा, भूख लगी जोर की, एक मालन बेर बेचा थी। कहा मालन बेर कैसे देती है? कहने लगी 1 पैसे का शेर देती हूं। अब्राहिम ने कहा ये मेरे पास पैसा तो है नहीं, ये जूती है, इतनी कीमती जूती पहना करता, 2.5 लाख रुपए की, 1.25 लाख रुपए की एक जूती, उसमें हीरे पन्ने जुड़ा रखे, सारी ऐसी थी, सबसे कम कीमत की थी जो पैर के चल जाओ। अब भूख का गे पुण्यात्मा, ये सोना काम नहीं करे, भूख लगी, कहने लगा ये दोनों जूती दे दूंगा तेरे को, मुझे 1 शेर बेर दे दे, और ये 2.5 लाख रुपए की है। मालन ऊपर ले मन तेनों कहने लगी मैंने तो 1 पैसा चाहिए, क्योंकि कैसे दे दे, और दोनों उठा के अपने सारा दर ली। 1 शेर बेर जब तोलने लगी, 1 किलो, 1 बेर जमीन पे गिर गया तोलते तोलते। मालन तेनों के मेरा, अब्राहिम के मेरा, तोले पाछे गिरा है, वनो के ना मेरे हाथ से गिरा है। उस बेर पे गुत्तम गुत्ता परमात्मा ने अपने रूप में आकर उसको 1 दिरा कान पे है, ने बोला 2.5 लाख की जूती और 1 पैसे का बेर है, देखा तुम सुल्तान तने के छोड़ दिया मेर, ये ममता क्या छोड़ा, तू राज न गिर ले लिए फिर है ना लाके, जब वापस अपने घर ने कर ले राज, तू मुश्किल तो नरक से निकाला। अब घर के त्याग देने से राज नहीं त्यागा जाता पुण्यात्मा, अंदर से त्याग, मिट्टी समझ इसको। और फिर चरणों में गिर गया, हे भगवान बड़ी दया करी आपने, मैं तो कति यहां तक दब चुका था दाता, आपने तो रस्सा बांध कर निकाला हूं। बेटा मुझे मालूम था तेरी दुश्मन थी माया, जिसने तो अपनी प्यारी समझ रहा था, अब मैं तेरे साथ हूं ना, जिस चीज की आवश्यकता पड़े मुझे बताइए, हाजिर खड़ा पाओगा। अब क्या हुआ, शाम के समय उसने फिर भूख लगी, ना सुबह के समय, रात तो कट गई, तो सुबह याद किया भगवान भूख लगी। आकाश से एक थाली आई, कपड़ा उसके ऊपर डला हुआ, थाल पोस, उसने उठाकर देखा, उसके सामने आके रुक गई। उसमें क्या देखा, काजू किस्मत सेब संतरों के भरी, और साथ में हलवा, खीर, पूरी, कचौड़ी और रोटी, सारी आइटम उसमें। वापस न्यू का नो ढक दिया कपड़ा और मुंह फेर कर बैठ गया, कहना भगवान
ये तो आपने छुटवाए थे, ये फिर भेज दिए, दास को सूखी रोटी दे दो। परमात्मा ने आकाशवाणी करी, बेटा तू सफल हुआ, अब तेरी आत्मा हट गई इस गंदे दलदल से, अब तू लकड़ी तोड़ और जंगल से बेच और अपना गुजारा कर और भक्ति कर बेटा, नाम बिना बात नहीं बढ़ेगी। अब उसको नाम दिया सतनाम, पहला मंत्र दिया, फिर सतनाम दिया, फिर कहा बेटा तुझे सारनाम दूंगा, सारनाम जब दूंगा तू योग्य हो जाएगा। और परमात्मा ने बताया कि मेरा वहां आश्रम है, तू वहां आ जाना। तो वहां एक रहते थे साधु रूप में परमात्मा। अब्राहिम वहां जाने लगा, फिर सारनाम का समय आया, परमात्मा ने कहा बेटा ठीक है वहां आ जाना, सारनाम तुझे दूंगा मैं। वो समय रख दिया, तिथि बता दी। तो राजा आ रहा था और एक बहन भगतमती वो उसी नगर की थी और उसके नगर के पास परमात्मा का आश्रम था छोटा सा। वो राजा जो भगत बन गया था वो नीचे से जा रहा था गली से, वो लड़की ऊपर से कोई कूड़ा करकट उठाकर और नीचे डाल दिया उसने। डालने के बाद देखा तो एक व्यक्ति पे गिर गया और लड़की झांक कर देखा, फिर बाद में वो रोले मचाने लग गया, तने ये क्या कर दिया, कौन है तू बदतमीज। तब उसने देखा झांक कर को हो तो किसी आदमी पर गिर गया और आंखें लाल करके कहता है काश मैं आज राजा होता, तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता, तने मेरा सारा हुलिया बिगाड़ दिया। वो कहने लगी भाई साहब गलती होगी, मैंने देखा को नहीं, माफ कर दो। तो पुण्यात्माओं आपका सौभाग्य है, आपको ये अनमोल वचन अनमोल ज्ञान सुनने जोगा बनाया। पहले तो भगवान ने आपको विद्वान बनाया, शिक्षित किया और दास को इसका जानकार बनाया। आज आपके रूबरू ऐसा बना दूंगा जैसे पहली का कहता हुआ अगर वेद गीता और पुराणों को आप याद रखोगे। बोलो सतगुरुदेव। तो अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे जिनको परमात्मा से प्राप्त जो लाभ हुए हैं वो अपने मुख कमल से बताएंगे, सुनिएगा। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार है। आनंद जी कहाँ से हैं आप? मैं झारखंड के धनबाद जिला से हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं अपना खुद का बिजनेस करता हूँ IT सेक्टर का। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? जी मैं संत रामपाल जी महाराज से 2014 को जुड़ा हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? जी मैं अन्य देवी देवताओं की साधना करता था और अन्य गुरु से जुड़ा हुआ था। गुरु जी का वहाँ पे नाम था डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली, जोधपुर राजस्थान के थे वो। और वो तंत्र मंत्र यंत्र की साधनाएं हमें बताते थे और उसे करने से हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। क्या लाभ चाहते थे आप? हम यही लाभ चाहते थे कि घर में शांति हो, सुख हो, आर्थिक परेशानियों से हम बचे और घर में खुशहाली का माहौल हो। लेकिन हमें उल्टा ही उसका प्रभाव देखने को मिलता था। हमें दिन प्रतिदिन अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो लगता था कि पता नहीं इस दुनिया में भगवान नाम के कोई चीज़ है या नहीं है। हम भक्ति भी करते हैं, इसके बावजूद भी हमारे ऊपर इतने सारे दुख क्यों आते हैं। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आना हुआ? जी जिसमें बिजनेस को मैं करता था उसमें हमारे कलीग्स थे, वो जगदीश नाम था उनका। एक बार मैं उनके पास मिलने के लिए गया तो उन्होंने बताया कि भाई साहब ये जो दुनिया है ये हमारा रहने लायक नहीं है, इससे अलग कोई और दुनिया है, वो सतलोक है। तो जब इस सब बातों को मैंने पहली बार सुना तो मेरे को लगा कि वो इंसान वाकई में पागल हो चुका है और वो मुझे भी पागल बना रहा है। तो उन्होंने जाते जाते मेरे को एक पुस्तक थमा दी। पुस्तक की नाम थी ज्ञान गंगा। तो उन्होंने जब मेरे को वो पुस्तक दी तो मुझे लगा इस पुस्तक को पढ़ने से मैं क्यों पागल बनूं। मैं उस पुस्तक को किसी दूसरे अपने फ्रेंड्स को दे दिया और उसी दिन जब मैं घर पे आया तो मैंने अपने पापा को बताया कि वो मिले थे जगदीश जी, तो इस तरह बातें कर रहे थे कि ये दुनिया हमारे रहने लायक नहीं है, इससे और कोई और दुनिया है जहाँ हमें जाना है, उसकी भक्ति कुछ और है। तो पापा ने हमसे पूछा कि उन्होंने कुछ दिया? तो मैंने उनको बताया कि हाँ उन्होंने एक पुस्तक दी थी, लेकिन उस पुस्तक को मैंने ली नहीं, मैंने लेके किसी और को दे दिया। तो पापा ने बताया कि क्या आपके उसके विषय में कोई जानकारी आपको मिली है? तो हाँ मैंने बोला कि हाँ वो कुछ बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज बोल के ज्ञान गंगा कोई किताब थी। तो जब मैंने पापा को
वह पुस्तक के विषय में बताया। तो पापा ने घर में इंटरनेट पे सर्च की जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज। तो वो वीडियो उन्होंने जब देखा तो हम लोग काफ़ी आश्चर्यचकित रह गए कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जिन साधनाओं को अभी तक हम लोग करते आ रहे थे वो सारी की सारी साधनाएं हम शास्त्र विरुद्ध कर रहे थे। तो पापा ने बताया कि वो पुस्तक कैसे मिलेगी। तो फिर हमने दोबारा जिन्होंने पुस्तक दिया तो उनको कांटेक्ट किया। तो उन्होंने बताया एक पीस और पुस्तक बची हुई है, आप आके ले जाओ। हमने उनसे कांटेक्ट किया और उनसे वो पुस्तक ली और फिर पापा ने घर में आके पढ़ा और पापा पढ़ के उस ज्ञान को समझ गए और उन्होंने बरवाला में जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम उद्देश्य लेके भक्ति प्रारंभ कर दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको वो लाभ मिले जो आप चाहते थे, जोधपुर में जिस महाराज से आप जुड़े हुए थे? जी बिल्कुल। मेरे पापा ने नाम दीक्षा लेने के बाद ये जो भक्ति शुरू की तो उनको शारीरिक लाभ होना शुरू हो गया था, क्योंकि मेरे पापा को डायबिटीज, शुगर जो जिसको बोलते हैं, जिसकी कोई इलाज नहीं है पूरी दुनिया में, और शुगर के साथ साथ उनको हार्ट की प्रॉब्लम आ गई थी, बल्ब भी एग्जाम हो गए थे। सर, लेकिन शुगर का इलाज तो है, इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल तो हैं हॉस्पिटल्स में। नहीं, पूरी दुनिया में शुगर की कोई परमानेंट इलाज नहीं है कि दवाई इतने दिन खा लो उसके बाद आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़े। ऐसा कोई इलाज अभी तक हम लोगों को नहीं मिली है। तो गुरुजी की जब भक्ति उन्होंने शुरू की तो उनको शारीरिक लाभ होना शुरू हो गया। लेकिन मेरे को इस ज्ञान में भरोसा नहीं था, क्योंकि मेरे को मन में हमेशा यही लगता था क्या ये सच्चाई है जो गुरुजी वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म और मृत्यु हुआ करती है, वह नासवान है। तो हमने गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक उनके स्टॉल से जाके खरीद के लाया, श्रीमद् भागवत गीता, और हमने सोचा कि ज़रूर संत रामपाल जी महाराज कुछ न कुछ हेर फेर करके या फिर कुछ न कुछ एडिटिंग करके वो बता रहे हैं किताबों के माध्यम से। अगर ये सच्चाई रहती तो क्या हम अन्य गुरु में जहाँ पे जुड़े हुए थे क्या हमें वो सच्चाई नहीं जानते, या अन्य जो भी ऋषि मुनि हुए क्या उनको ये जानकारी नहीं थी कि ब्रह्मा विष्णु का जन्म और मृत्यु होता है, वह नासवार नहीं है। जब हमने वो पुस्तक संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बता रहे थे वो टीवी में, तो हमने वो पुस्तक को मार्केट से मंगाया, श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से। तो हमने उसको मिला के देखा, तो जब मिला के देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। वाकई में वो सारी चीज़ें जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे टीवी में, वो सब कुछ हमने सच्चाई को देखा, और देखते ही मेरे मन में भी उमड़ने लगी कि गुरुजी इस नीच पे भी हमें दया करो, मेरे ऊपर भी नाम दीक्षा की दया हो। तो हमने अगस्त 2014 में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा गया और मैं वहाँ से नाम दीक्षा लेके आया। सर, आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सबसे बड़ी लाभ ये है कि मैं पहले जो हमारी लाइफ थी वो काफ़ी मैं मांसाहार करता था। एक भी दिन ऐसा नहीं हो जो हमारे घर में फ्रिज में अंडा ना पड़ा हो या कोई मीट मछली मुर्गा ना बना हुआ हो। हम इतने आदी हो चुके थे मांस मछली के कि हम ऐसे दिन होते थे कि हम जो जिंदा मुर्गे होते थे उस मुर्गे को घर में ले आके उसको काट के बना के खाता था। और कभी कभी ऐसे भी होते हैं, क्योंकि हम लोग झारखंड के वासी हैं, तो झारखंड में अलग अलग त्योहारों में बलि की प्रथा चली आई है। तो हम लोग जो यहाँ पे पूजा के नाम पर जो बलि चढ़ाते थे, तो हम वहाँ पे बलि भी चढ़ाते थे और उस बकरे के मांस को काट के हम लोग खाते भी थे। तो हम एक राक्षस थे पहले, संत रामपाल जी महाराज के शरण माने से हम स्वयं में मनुष्य एक बन गए। ये हमें संत रामपाल जी महाराज से सबसे बड़ी लाभ हुआ। और अगर बीमारी के तौर पे मैं बताऊं तो सबसे बड़ी लाभ ये हुआ कि मेरे ये जो गले के नीचे में वाइट टाइप के स्पॉट दाग हो जाते थे। कभी कभी डॉक्टरों से इलाज भी कराया था, तो दवाइयाँ खाते थे, कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाती थी, फिर वापस वो हो जाती थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से ये दाग पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। और जीवन दान की जहाँ तक मैं बात करूँ, संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं इस दुनिया में हूँ। क्योंकि एक दिन जब मैं NH2 पे जा रहा था तो काफ़ी स्पीड में मेरी बाइक थी और आगे एक ट्रक जा रही थी। दोनों काफ़ी स्पीड में थे, लगभग 100 के आसपास की स्पीड में। अचानक से उस ट्रक ड्राइवर की नींद आ गई और वो ट्रक जो सीधा जा रही थी वो अचानक से रोड पे क्रॉस आके बीचों बीच खड़ी हो गई। तो उसके बीचों बीच खड़ी हो जाने के बाद ऐसा हुआ कि हमारे जो गाड़ी की इतनी रफ्तार थी, हमने ब्रेक भी लगाया, रोकने के काफ़ी प्रयास भी किया, लेकिन हमारे आंखें बंद हो गई कि पता नहीं अब मालिक अब क्या होगा। हमने संत रामपाल जी महाराज को याद किया
और अगले ही पल हमने देखा कि वो हमारी गाड़ी और उस गाड़ी के बीच में मात्र 2 से 4 इंच की डिफरेंस रह गई थी और हम टकराने से वहाँ पे बच गए। और आर्थिक लाभ ये हुए कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद जो एक ज़मीन हम लोग खरीदने के लिए उसके पहले काफ़ी प्रयास कर रहे थे, 10 साल 20 सालों से उस ज़मीन को खरीद नहीं पा रहे थे, गुरु जी की दया हुई, वो ज़मीन भी परमात्मा ने अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा दी। और गुरु जी से हमने प्रार्थना लगाई कि मालिक दया करो दाता, एक हमारी अगर मार्केट भी अगर हो जाती अपनी तो बहुत अच्छा रहता। तो गुरु जी ने बताया बेटा ठीक है, परमात्मा दया करेंगे। और अभी उस जगह पे, उस ज़मीन पे जो ऑन रोड है, आज उस एरिया की सबसे बड़ी मार्केट परमात्मा की दवा, संत रामपाल जी महाराज की दया से वहाँ पे बन रही है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं भगत समाज को संदेश के हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई आर्थिक, कोई मानसिक या कोई भूत प्रेत की बाधा हो तो आप यहाँ पर एक सिर्फ टेस्ट के नाम पर, मतलब कि चेक करने के लिए एक बार आप जरूर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें। और उसके बाद अगर आपको 2 महीने 3 महीने भक्ति करने के बाद अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं होती है तो आप बेशक यहाँ पे छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आप आएँ और आपको ऐसा कोई लाभ ना हो। सर, झारखंड के जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहें, काफ़ी गरीब लोग भी झारखंड में हैं, यदि वो जाने में सक्षम ना हो हरियाणा, तो वो लोग कैसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज ने आज पूरे विश्व में, पूरे भारत में, हर एक राज्य के हर एक ज़िले में नाम दीक्षा केंद्र खोल रखे हैं। ये सेवा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने दे रखी है। टीवी पे जो पीले पट्टी नीचे पे चलती है उसमें कुछ फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, आप उस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपने नज़दीकी नामदान सेंटर के विषय में जानकारी लेके आप वहाँ पे जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। परमात्मा ने अपने रूप में आकर उसको एक दिरा कान पे ने बोला 2.5 लाख की जूती और एक पीसे का बेर है, देखा तम सुल्तान तने के छोड़ दिया मेर, ये ममता क्या छोड़ा तू राज न गिर लिए फिर है नालायक। तो पुण्यात्मा, आज का जो सत्संग चल रहा है, ये वर्तमान का समागम, ये किस उपलक्ष्य में है? परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं जो परमात्मा के लिए भटक रहे हैं, और उनको फिर तत्व ज्ञान समझाकर सत भक्ति, वो 2 अक्षर का मंत्र सतनाम देकर उनका कल्याण करते हैं। अब कागभूषण जी भक्ति भी कर रहे थे, ऋषि संतों से उपदेश भी ले रखा था, तब परमात्मा के बेटा इस साधना से तेरा जन्म मृत्यु नहीं मिट सकता, और पूरी सृष्टि रचना सुनाई। तब कागभूषण ने बताया गरुड़ जी को कि गरुड़ जी, जो साधनाएं आप कर रहे हो, भगवान विष्णु को आप परमात्मा मानकर, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इसकी तो आप जन्म मृत्यु होती है। अब कागभूषण से ये ज्ञान सुन के गरुड़ जी की भी आंखें खुल गई।